अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा केस 7th का इंग्लिश 1 का लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 द स्टोरी ऑफ एन इनविटेशन के वर्ड्स मीनिंग और चैप्टर की रीडिंग और ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद जो है वो आरटीसी पैराग्राफ आरटीसी करेंगे। देन मैं आपको वर्ड्स एंड टेंसेस करवाऊंगी और फिर हम बुक वर्क करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन वट रिस्पेक्ट्स वर द टू गर्ल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? बर्था वॉज ब्राइट, प्रिटी एंड पॉपुलर। ग्रेस वॉज अ ग्रेव क्वाइट गर्ल ड्रेस्ड इन मॉर्निंग। बर्था जो थी वो बहुत खूबसूरत, मशहूर और तेज तरार स्टूडेंट थी, जबकि ग्रेस एक संजीदा, चुप रहने वाली और हर वक्त मातमी ड्रेस में नजर आने वाली लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ डिड बर्था सेलिब्रेट द गुड न्यूज़ शी हैड रिसीव्ड? बर्था ने उस खबर को किस तरह मनाया जो उसे मौसूल हुई। बर्था सेलिब्रेटेड द गुड न्यूज़, बर्था ने मनाई उस खुशखबरी को, शी हैड रिसीव बाय बाइंग सम स्वीट, कुछ मीठी चीज़ें खरीद कर, यानी कि उसने कुछ मीठी चीज़ें खरीदी, उनको खरीद कर ही और उनको दोस्तों में बांट कर ही उसने उस खुशी को एंजॉय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द आंट फ्रॉम व्हाट बर्था सेज अबाउट हर? फ्रॉम व्हाट बर्था सेज अबाउट हर, जो कुछ बर्था ने हमें बताया उससे हमें पता चलता है। वी लर्न, हमें पता चलता है दैट द आंट इज डियर, कि आंट बहुत प्यारी, मतलब अजीज, स्वीट, मीठी या बहुत इंतहाई जो है वो केयर करने वाली, जॉली पर्सन थी, ख्याल रखने वाली, खुश मिजाज। शी इज़ ऑल्सो काइंड, वो मेहरबान थी, जेनरस, फ्याज थी एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझने वाली थी। यानी कि इस क्वेश्चन में उसने ये पूछा था कि जो कुछ हमने बर्था ने बताया उसके मुताबिक उसकी वो जो आंटी थी वो कैसी थी। उसके मुताबिक जो है आंटी उसका बहुत ख्याल रखने वाली, बहुत खुश मिजाज, समझने वाली और फ्याज और रहम दिल थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा हमारा है, What do you think is meant by the statement Mary and Lo and Lil are girls after your own heart? The statement Mary and Lo and Lil, इस स्टेटमेंट के मुताबिक आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट, वो अपने ही दिल की मालकिन हैं। इस सेंटेंस से मुराद ये है कि दैट द गर्ल्स हैव सिमिलर टेम्परामेंट्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि उन गर्ल्स का जो है वो एक ही जैसा मिजाज और एक ही जैसी दिलचस्पी है। स्टेटमेंट की मतलब ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट मेड ग्रेस विस्टफुल? किस चीज़ ने ग्रेस को जो है वो हैरत ज़दा कर दिया था, हसरत ज़दा कर दिया था। ग्रेस वॉज मेड विस्टफुल बाय द फैक्ट दैट बर्था हैज़ हर आंट हु लव्ड हर एंड प्लान्ड फॉर हर। ग्रेस वॉज मेड विस्टफुल, ग्रेस जो थी उसके दिल में ये हसरत हुई बाय द फैक्ट, उन हकीकत से, दैट बर्था हैज़, कि बर्था के पास एक आंट है, एक आंटी है जो उसका बहुत ख्याल रखती हैं, उसके लिए चीज़ों को प्लान करती हैं। वाइल ग्रेस हैज़ नो फैमिली, जबकि ग्रेस की कोई फैमिली नहीं है। टू डू दिस फॉर हर, ये सब कुछ या ऐसा कुछ भी करने के लिए। डिड बर्था थिंक इट वॉज अ गुड आइडिया फॉर ग्रेस टू वर्क एट क्लार्कमैन्स ऑल समर? नो, बर्था डिड नॉट थिंक इट वॉज अ गुड आइडिया फॉर ग्रेस, नहीं, बर्था नहीं समझती थी कि ये ग्रेस के लिए अच्छी बात है कि वो वहाँ काम करे। शी थॉट, उसने सोचा, ग्रेस नीडेड अ रेस्ट, ग्रेस को आराम की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक पे 7 क्वेश्चन थे, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 6 क्वेश्चन करने हैं। 7 क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। आपने ये क्वेश्चन अपनी कॉपीज़ पर लिखने हैं। तो चलिए अब हम जो है वो पैराग्राफ आरटीसी करते हैं। सबसे पहले आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की लाइंस देख लें। आई बिलीव से लेकर सो इट कांट बी तक है। ये आपका पेज नंबर 37 के आई थिंक सो 4th लास्ट पैराग्राफ है। आपने सबसे पहले इसका रेफरेंस जिस तरह यहाँ मैंने लिखा है इसी तरह ही लिखना है। लेसन नेम है द स्टोरी ऑफ एन इन्विटेशन, एक दावती नामे की कहानी। राइटर नेम है लूसी मॉन्टगोमेरे। सबसे पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। द स्टोरी इज अबाउट एन एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट परफॉर्म्स टू पीपल्स लाइफ, ये कहानी उस रहम दिली के बारे में है जो 2 लोगों की जिंदगियों के बारे में है। दिस इज द स्टोरी ऑफ 2 गर्ल्स, ये कहानी जो है वो उन 2 लड़कियों के बारे में। वन फ्रेंड हेल्प अदर टू एंजॉय समर हॉलीडेज, एक दोस्त अपनी दूसरी दोस्त की मदद करती है इसलिए कि उसकी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो बहुत अच्छी गुजरे। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। बर्था थिंक्स इट, अब बर्था ये सोचती है, इट इज़ नॉट गुड फॉर ग्रेस, ये ग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। टू वर्क फॉर 2 months एट क्लैकमैन स्टोर, कि वो 2 महीनों के लिए क्लैकमैन स्टोर पर काम करे। बर्था
बर्था थिंक्स इफ शी इज़ नॉट गोइंग टू आंट मैग्स हाउस शी वुड आस्क हर टू गो होम। बर्था सोचती है कि अगर वो आंट मैग के घर नहीं जाएगी तो वो उसे उसके घर जाने की बात कहेगी। शी ऑल्सो थिंक्स दैट, इसके अलावा वो ये भी सोचती है, इफ आंट मैग हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट, अगर आंट मैग के पास एक और मेहमान के लिए कमरा होता, शी इन्वाइटेड द ग्रेस, तो वो ग्रेस को ज़रूर दावत देती। बट शी कुड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। शी थिंक्स दैट, वो सोचती है, शी राइट्स अ लेटर टू आंट मैग, के वो आंट मैग को एक खत लिखती, एंड टेल हर, और उन्हें बताती अबाउट ऑल अबाउट, बट शी कुड नॉट डू एनीथिंग, उन सब के बारे में, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। शी कुड नॉट डू एनीथिंग, सो एनीथिंग, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, बिकॉज क्योंकि शी हैड नो अनदर रूम, क्योंकि उनके पास उसके अलावा कोई कमरा नहीं था। बट शी इज़ ऑल्सो सेइंग दैट, लेकिन इसके अलावा वो ये भी कह रही थी दैट आंट मैग इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, के आंट मैग जो है वो उसकी काफ़ी सारी बातों को समझने वाली है, वो सिचुएशन को समझ सकती है। अब मैंने आपको वर्ड सेंटेंसेस करवाने हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपको 2 वर्ड सेंटेंसेस करवाऊंगी, बाकी वर्ड सेंटेंसेस आप खुद अपनी कॉपीज पे लिखेंगे। पहला सेंटेंस आपके पास मॉर्निंग, इसका मतलब है मातमी। जोया इज़ अ क्वाइट गर्ल, जोया एक खामोश रहने वाली लड़की है। ड्रेस्ड इन मॉर्निंग, वो हमेशा ऐसे नजर आती है जैसे वो मातमी लिबास में। नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस है फिटिंगली, जिसका मतलब है मुनासिब तरीके से। आई मस्ट सेलिब्रेट माई बर्थडे फिटिंगली, मैं अपनी सालगिरह इस दफ़ा जो है बहुत ही मुनासिब तरीके से मनाऊंगी। इसके बाद जितने भी वर्ड्स हैं आपके पास, 2 सेंटेंस मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकियों के मैं आपको मीनिंग्स यहाँ पे बता रही हूँ। मीनिंग्स मैं आपको बता दूंगी, तो बाकी जो है वो आपने खुद अपनी कॉपी पे उनको लिखना है। बाकी जो 2 मैंने करवाए हैं उनके भी मीनिंग मैं साथ आपको बता देती हूँ, चूँकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर से बता देती हूँ। पहला वर्ड है आपके पास मॉर्निंग, MOURNING, मॉर्निंग, इसका मतलब है मातमी, यानी कि उजड़ा हुआ, जिसकी कोई कंडीशन सही ना हो, बस फटा पुराना, ऐसे ही बेकार सा। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है फिटिंगली, इसका मतलब है मुनासिब तरीके से। द नेक्स्ट वर्ड इज़ आफ्टर योर ओन हार्ट, इसका ये आपका कोई एग्जैक्ट जो है वो वर्ड मीनिंग नहीं है, ये आपका एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है कि लोगों की, जिनके बारे में ये लफ्ज़ कहा जाता है, उनकी पसंद और नापसंद एक जैसी ही होती है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास विस्टफुली, इसका मीनिंग है हसरत ज़दा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ अडार्टेड, जिसका मतलब है ख़त्म हुआ, एंड हो गया। सॉलमली, इसका मतलब है पुख्ता तौर पर, ऑन पर्पस, मकसद पर। थिंक मी अनग्रेटफुल, एहसान फरामोश। कॉर्डियल, खुशगवार। इंटेंट टू, इरादा करना। मैंने ये वर्ड्स मीनिंग आपको बता दिए हैं, वर्ड्स थे मैंने आपको मीनिंग बता दिए, अब आपने इनको अपनी कॉपी पे खुद से लिखना है। अब सिर्फ हमारा बुक वर्क रह गया, तो चलिए अब हम बुक वर्क करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको जो है वो बुक वर्क करवाना है, जो कि आपका पेज नंबर 37 पर है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का पैराग्राफ मार्क करवाया था, तो मैंने मिस्टेकनली पेज नंबर 37 बोल दिया था, वो पेज नंबर 33 का पैराग्राफ था। ठीक है, तो अब जो है हम पेज नंबर 37 की एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। इसमें आपने एक्सरसाइज नंबर 1 देखनी है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम वर्ब्स हैव बीन italicized, write out each words and state its tense, past, present or future, and simple, perfect or continuous. सेंटेंस नंबर 1 है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने करना क्या है। उन्होंने हमें ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें कुछ वर्ड जो है वो टैलिक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, आपने उनको अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की किस सेंटेंस से बिलोंग करते हैं। मतलब प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, इसी तरह पास्ट की स्टेटमेंट और इसी तरह फ्यूचर की स्टेटमेंट। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, बर्था सुदरलैंड हरिड होम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड क्लाइम द स्टेयर्स। अब हरिड, आप देखें यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, तो ये सेकंड फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म आपकी पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, यानी कि उसको सिंपल पास्ट भी बोला जाता है, उसमें यूज़ होती है। तो आप इसी तरह अंडरलाइन करने के बाद ऊपर सिंपल पास्ट टेंस लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है क्लाइम्ड, तो इसके अंदर भी ईडी की फॉर्म है, तो ये भी आपका सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सो देयर इज जस्ट रूम फॉर 1 मोर। अब देखें यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़, एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ हुआ, फॉर्म ऑफ वर्ब कोई भी नहीं है, और वो हेल्पिंग वर्ब आपका इज़ है। आपने इसी तरह उसे अंडरलाइन करना है। तो देखिए इज़ जो है वो हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका,
देयर नेवर वॉज सच अ डियर स्वीट जॉली आंटी इन द वर्ल्ड। ये आपका वॉज है तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। उसके बाद है बर्था एंड ग्रेस वर शेयरिंग अ रूम। अब देखें वर शेयरिंग, अब देखें वर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। वाज पर आपका पास्ट में यूज होता है और साथ फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी है तो इट मीन्स इट बिलोंग्स टू पास्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस। अब देखें वॉज स्टडिंग, ऊपर मैंने आपको बताया वाज और वर जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आता है तो ये भी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है आई विल डू इट। अब देखें विल और शेल पास्ट में यूज होता है तो अब यहाँ पे सिर्फ विल के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो इट मीन्स इट बिलोंग्स टू सिंपल फ्यूचर टेंस। लास्ट वर्ड है शी हैज ग्रोन प्लम्प एंड रोजी। हैज और हैव ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और साथ आपके थर्ड फॉर्म यूज होती है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। जी स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स किए। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 किए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है इसलिए वो आपने अपनी कॉपीज पे नहीं लिखना। देन हमने आरटीसी की, पैराग्राफ आरटीसी। पहले हम जो लास्ट हमने की थी वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो आपके चैप्टर के अंदर बुक के अंदर दिए होते हैं वो करने होते हैं, लेकिन इस बार इस चैप्टर के हमने पैराग्राफ आरटीसी करनी है। मैंने पैराग्राफ आपको मार्क करवाया था पेज नंबर 33 का, आई थिंक सो फोर्थ लास्ट पैराग्राफ है। आई बिलीव सो शी कुड नॉट स्टैंड से लेकर सो इट कांट बी तक। ठीक है, ये भी आपने पैराग्राफ जो है अपनी कॉपी पे लिखना और याद करना है। उसके बाद हमने वर्ड सेंटेंसेस किए, ये आपके पेज नंबर 33 पर हैं। वर्किंग विद वर्ड्स, मॉर्निंग, फिटिंगली, आफ्टर योर ओन हार्ट, विस्टफुली, डार्टेड, ये सारे वर्ड्स जो हैं मैंने सिर्फ आपको 2 वर्ड सेंटेंसेस करवाए हैं, बाकी आप खुद से लिखेंगे अपनी कॉपीज पर। उसके बाद हमने जो बुक वर्क किया है उसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज इंक्लूड थी पेज नंबर 37 पर, जो मैंने आपको लास्ट पे करवा दिया। ये आपने अपनी बुक पे एज इट इज ही मार्क करना है। आपने क्वेश्चन आंसर, आरटीसी, पैराग्राफ और वर्ड सेंटेंसेस चैप्टर की हेडिंग देने के बाद उन्हें लिखना है अपनी कॉपीज पर। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।